दब गई जिंदगी। बिखर गया कुनबा, हादसे में खत्म हुई जिंदगी। फिर शव के साथ बदसलूकी। कचरा गाड़ी में शव को उठाया, पोस्टमार्टम हाउस तक पहुंचाया। कूड़े की तरह शव से सलूक। क्या खत्म हो गई है इंसानियत? क्या शवों के साथ ऐसा सलूक होना चाहिए? क्या शवों को सम्मान नहीं देता सिस्टम? क्या गरीबों की यही अंतिम गति? नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनो हमारी, मैं हूं राकेश पाठक। क्या हमारा ज़मीर इतना संवेदनहीन हो गया है कि हम एक लाश को भी इज्जत बख्शने में शर्माते हैं? क्या हमारा सिस्टम जो हमारे लिए बनाया गया है वो इतना ढीला हो गया है कि उससे किसी भी तरह के बेहतर सलूक या इंसानियत की उम्मीद बेमानी हो गई है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर टीकमगढ़ में ऐसा क्यों हुआ? क्यों एक बुजुर्ग महिला और एक मासूम बच्चे के शव को कचरा ढोने वाली गाड़ी से पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया? क्या दुनिया छोड़कर जाते ही एक इंसान की अहमियत पूरी तरह खत्म हो जाती है? सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या यही सलूक किसी बड़े आदमी या रसूखदार के साथ भी किया जाता? जवाब है कतई नहीं। तो क्या सिस्टम का दोहरा मापदंड है? गरीब की लाश के साथ बदसलूकी और बर्बरता। सुनो हमारी में आज हम सिस्टम से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर शव के साथ ऐसा सलूक क्यों? टीकमगढ़ में मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई। पुलिस ने एक मकान हादसे में मारे गए 2 लोगों के शवों को कचरे की गाड़ी में पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दरअसल टीकमगढ़ में एक मकान ढहने से एक बुजुर्ग महिला और 10 साल के उसके पोते की मौत हो गई। इनके शवों को पोस्टमार्टम कराने के लिए नगर पालिका से कचरे की गाड़ी मंगवाई। फिर पुलिस वालों की मौजूदगी में कचरे की गाड़ी में शव को डाला गया। तस्वीरें बयां कर रही हैं किस तरीके से शवों को कचरे की गाड़ी में डाला जाता है। घटना जब मीडिया में आई तो पुलिस पर कई गंभीर सवाल खड़े हुए, कार्रवाई की मांग की। और जिस तरीके से तस्वीर सामने आई उसके बाद कहीं न कहीं ये जो संवेदनहीनता थी सिस्टम की, उसको लेकर के सवाल कहीं खड़ा हुआ। और पुलिस ने किस तरीके से इन शवों को कचरे गाड़ी में रख करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा, ये अपने आप में सवाल बना हुआ था। इस मामले में बड़ी कार्रवाई अब हुई है। कचरा गाड़ी भेजने वाले सैनिटरी इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया है। गाड़ी के चालक को बर्खास्त किया गया है। तो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार ये सवाल पूछ रहा था कि आखिर यह संवेदनशीलता की जो तस्वीर है, क्या वास्तव में इसमें जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? कार्रवाई हुई। अब इस पर जाकर के कहीं एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सख्त हुआ है। सैनिटरी इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया है और गाड़ी के चालक को बर्खास्त किया गया है। सवाल इन तस्वीरों के साथ खड़े हुए कि क्या वास्तव में हमारी संवेदनशीलता, सिस्टम की संवेदनशीलता अब इतने हाशिए पर जा चुकी है जहां पर शवों के साथ किस तरह का सलूक किया जाए इसके बारे में भी इल्म नहीं है लोगों को। ये अपने आप में बहुत गंभीर सवाल था और अब इस पर कार्रवाई ये हुई है टीकमगढ़ में कि जो सैनिटरी इंस्पेक्टर था जिसने की गाड़ी भेजी थी उसे निलंबित किया गया है और गाड़ी के चालक को बर्खास्त किया गया है। ये इस वक्त की जो बड़ी खबर है।
और ये जब यकीन मानिए जब ये तस्वीर हमारे सामने आई, हम चाहोगे कि इस तरीके से भी हो सकता है। इस तरीके का असंवेदनशील रवैया भी एक सिस्टम का जिसकी न सिर्फ जवाबदेही, जिसकी न सिर्फ काम करने की क्षमता और इस सबसे उतर जो संवेदनशीलता का मसला है वो कहीं सवालों की घेर है कि आखिर किस तरीके का, किस माइंडसेट के साथ जो कर्मचारी हैं वो काम करते हैं। क्या अलग अलग पैरामीटर है? अगर किसी बड़े व्यक्ति के साथ इस तरह का हादसा होता है तो भी क्या ये सिस्टम इसी तरीके का सलूक करता है? और जी मीडिया संवाददाता आरबी सिंह परमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। आरबी सिंह, इस पूरे मामले में कार्रवाई तो हुई है, लेकिन सवाल क्या जो बने हुए हैं उसको माना जाए कि अब इस दिशा में कुछ आगे भी गंभीर कदम उठाए जाएंगे, कुछ दिशा निर्देश? राकेश जी आपको बता दूं कि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद प्रशासन अभी तक, जिला प्रशासन नहीं जागा है। केवल विधायक के श्रीवास्तव की पहल के ऊपर अभी तक नगर पालिका के 2 कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिसमें से गाड़ी भेजने वाले सैनिटरी इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया है, वहाँ गाड़ी के चालक को वर्ग सेवा से समाप्त कर दिया गया है। और आपको बता दूं कि इसमें इतनी बड़ी पुलिस की लापरवाही हुई है कि पुलिस ने अपने सामने और अपने होते हुए कचरे की गाड़ी में उन दोनों शवों को इस प्रकार डाला जैसे एक कचरे के बोरे को डालते हैं, और उसके बावजूद भी इनकी मानवता समाचार नहीं हुई। इस संबंध में हमने एसपी से बात करना चाहिए, तो एसपी साहब का कहना है कि हमने इसमें आदेश कर दिए हैं जांच के, लेकिन अभी तक उनकी जांच के परिणाम बिल्कुल कहीं सामने नहीं आए हैं। राकेश जी बिल्कुल, और ये अपने आप में ये जैसा कि आरबी सिंह आपने कहा कि इसमें जो नगर पालिका की तरफ से जो ये गाड़ी भेजी गई थी उनके सैनिटरी ऑफिसर को निलंबित किया गया है, ड्राइवर को बर्खास्त किया गया है। सवाल यह है कि जो पुलिस वाले वहां पर मौजूद थे, क्या उनकी जवाबदारी इस पूरे मामले पर नहीं बनती है? क्या उन्होंने अपने तरीके से इसको समझने की कोशिश की कि कैसे किसी के शव को आप कचरे की गाड़ी में ले जाकर के उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं? ये अपने आप में बड़ा गंभीर सवाल है। राकेश जी, मैं आपको बता दूं कि इसमें सबसे बड़ी गलती अगर कहीं है तो पुलिस की जी, क्योंकि अगर किसी ने गाड़ी भेजी भी है या किसी ने गाड़ी मंगवाई भी है तो पुलिस की इतनी बड़ी जिम्मेवारी थी कि हम जिन शवों को ले जा रहे हैं वो किस वाहन से ले जा रहे हैं, और मैं यह जानते हुए भी कि ये कचरे की गाड़ी में हम सब भेज रहे हैं। तो इस मामले में, पूरे मामले में अगर कहीं देखा जाए तो सबसे बड़ी लापरवाही और सबसे बड़ी चूक अगर कहीं है तो पुलिस विभाग की है। और यकीनन, और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस तरीके से इस पूरे मामले के सामने आने के बाद जो सफाई थाना प्रभारी की तरफ से आई वो भी जरा ये अपने आप में बहुत जिसे कहा जाए कि मामले को बहुत हल्के तरीके से लेने का नजरिया कहीं से रिफ्लेक्ट आउट होता है। आरबी सिंह, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि क्या वास्तव में जो पुलिस के अधिकारी हैं या जो थाना प्रभारी ने जो बातें कही, कहीं से ऐसा लगता है कि इस मामले में वास्तव में जो पुलिसकर्मी थे जिनकी कहीं न कहीं ये जिम्मेदारी भी थी कि इन शवों के साथ कम से कम सम्माननीय व्यवहार किया जाए, वो वहां पर अगर चूक हुई तो वहां पर भी कार्रवाई करने की कोई मंशा दिखाई दे रही है? राकेश जी, मैं आपको बता दूं कि अभी भी इतना सब होने के बावजूद जो टीआई अपना वक्तव्य दे रहा है कि मैं वहां गया, मैंने सब कुछ किया, उसके बाद जिस समय वो वाहन आया उस समय मैं कोर्ट पे ही चला गया, लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो जिम्मेवारी थी वो नगर निरीक्षक टीआई की थी कि वाहन कौन सा आना चाहिए, कौन सा नहीं आना चाहिए, किसमें सब रखना चाहिए। और उसके अलावा मान लो टीआई नहीं था तो टीआई के बाद जो सबऑर्डिनेट उनके थे, एएसआई वगैरह थे, तो क्या वो मानवता भूल गए थे कि वो नियम कानून भूल गए थे कि अपने संस्कार भूल गए थे कि हम ये शवों को किन कचरा की गाड़ी में डाल रहे हैं? और इसी आवाज से बने रहिए। ये हादसे के बाद वहां मौजूद टीआई का क्या कहना था वो अपने दर्शकों तक हम पहुंचा दें, जरा वो भी सुनिए। गाड़ी न होने से वहां के पार्षद जो थे और पूर्व पार्षद थे, पार्षद थे, क्या नाम उनका, कमल चंदू यादव जी, उन्होंने नगर पालिका से वाहन बुलवाई थी और मैंने भी कहा था कोई शासकीय वाहन से या कोई प्राइवेट वाहन से डेड बॉडी को पोस्टमार्टम करने जाओ, तो पूर्व पार्षद जी ने वो गाड़ी बुलवाई थी, नगर पालिका की थी, गाड़ी मेरे सामने नहीं आई थी, मेरे उप निरीक्षक थे। यदि किसी शव का कचरा गाड़ी में कोई किसी प्रकार का कार्रवाई हुई है और ले जाकर अपमान हुआ तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने जब इस बारे में टीकमगढ़ के एसपी से बात की तो उन्होंने बताया कि मौके पर टीआई मौजूद नहीं थे, मामले पर जांच के आदेश दे दिए गए। मामले में जो भी पुलिसकर्मी दोषी मिलेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। समय वहां पर टीआई मौजूद नहीं थे, जहां तक मेरी जानकारी है। टीआई घटना की सूचना पे पहुंचे थे और उन्होंने जो पंचनामा इत्यादि कार्रवाइयां पुलिस की रहती हैं वो करके उनकी कोर्ट पेशी थी, तो वो कोर्ट पेशी के लिए चले गए थे। और उसके पहले उनकी बात हुई थी नगर पालिका के स्थानीय अधिकारियों से, तो गाड़ी की बात हो चुकी थी। तो उन्होंने यही प्रिज्यूम किया कि गाड़ी आएगी, शव वाहन आएगा और उसमें शव है वो भेज दिए जाएंगे। अब वहां पर जो शव वाहन आया, पुलिस की ये चूक मैं मानता हूं कि जो शव वाहन आया वो वहां जो उपस्थित कर्मी थे उनको ध्यान रखना था कि कौन सा शव वाहन आया है या कोई अन्य वाहन आया है। तो वहां जो भी लोग उपस्थित थे हम उस पर एक जांच आदेश कर रहे हैं और जो पुलिस कर्मियों की त्रुटि उसमें होगी तो उसमें उनको हम दंडित करेंगे। किस तरह का एक्शन लिया गया, किस तरह की कार्रवाई अब तक? इसमें जांच आदेशित कर दी गई की घटना है और हमको शाम तक प्रतिवेदन मिल जाएगा और कार्रवाई करेंगे हम इस पर निश्चित रूप से। सर, कितने पुलिस वाले जिनके खिलाफ जांच की ये तैयारी की जा रही है? अब वो जांच पे पता लग पाएगा। वहाँ पे घटनास्थल पे कितने अधिकारी गए थे, थाना प्रभारी गए थे, उनके साथ में कुछ लोअर स्टाफ भी रहता है, वो भी था। और आरबी सिंह परमार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सी मीडिया संवाददाता। आरबी, जिस तरीके से पूरा मामला और सामने आया और आपने सुना है एसपी ने भी क्या कुछ कहा, अगर दो जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई होती है, हो गई, जिसमें कि सैनिटरी जो इंस्पेक्टर था उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, जो ड्राइवर था उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, सवाल ये है कि पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई को लेकर के इतना संकोच या देरी क्यों हो रही है? जी राकेश जी, मैं आपको बता दूं कि जैसे अभी मैं सुन रहा था कि नगर टीआई का कहना है कि इस मामले में इस गाड़ी को बुलाने में पूर्व पार्षद का हाथ है। पूर्व पार्षद ने गाड़ी बुलवाई थी। तो इस मामले में जी मीडिया ने पूर्व पार्षद से भी संपर्क किया, पूर्व पार्षद से हमारी बात हुई। पूर्व पार्षद का कहना है कि मैंने किसी भी प्रकार का किसी को फोन नहीं किया, न मैंने कोई गाड़ी मंगवाई है और न मैंने इस गाड़ी को वहां मंगवाकर उसमें शवों का डलवाया है। वो अगर ऐसा कहीं है तो मेरी जांच करवा ली जाए, वो अन्यथा इस मामले को पूरी तह तक जाए और इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई दोषियों के खिलाफ होना चाहिए, पार्षद जी का कहना है। बिल्कुल। और ये देखिए, ये भी एक बड़ा खुलासा है कि अगर पुलिस डाल रही है पूर्व पार्षद के ऊपर, पूर्व पार्षद से बात करते हैं जी मीडिया संवाददाता आरबी सिंह परमार। पूर्व पार्षद कहते हैं कि साहब हमने तो किसी को फोन तक नहीं किया इस मसले पर, कैसे पुलिस की बात कर रही है? अपने आप में जरा समझिए कि एक पूरा सिस्टम और उस पूरे सिस्टम के अंदर अलग अलग कुनबे किस तरीके से अलग अलग बयान इस पूरे मसले पर दे रहे हैं, इसको और समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। भोपाल से विभा पटेल जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, पूर्व मेयर हैं भोपाल की। इसके अलावा आरएस अग्रवाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और अग्रवाल साहब पिछले कई साल से लावारिस शवों का विधिवत अंतिम संस्कार करते आए हैं। अग्रवाल सरकारी अस्पतालों में मरीजों और उनके परिजनों के भोजन और ठहरने संबंधी व्यवस्था भी करते हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत। अग्रवाल साहब, विभा पटेल जी, आपका स्वागत। विभा जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ही समझना चाहूंगा, आपका लंबा सामाजिक जीवन रहा है एक जनप्रतिनिधि के तौर पर। जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं और खास करके ऐसे मामलों में, बहुत संवेदनशील मामले हैं ये, जहां पर एक शव के साथ इस तरीके का व्यवहार किया जाए जिसमें उसे कचरे वाली गाड़ी में डाल करके ले जाया जाए, रिएक्शन क्या होता है इसमें? देखिए, ये बहुत ही दुखद और शायद दुखद से भी बढ़कर बहुत हम सभी के लिए शर्मिंदा होने वाली बात है कि आखिर हम इतने संवेदनहीन क्यों हो गए। वहाँ जो लोग मौजूद थे निश्चित तौर से भले ही पुलिसकर्मी थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसके पहले इंसान भी थे। आज इस बात की बहुत आवश्यकता है कि यदि पुलिस वालों को हम ये मानते हैं कि वो जनसेवक हैं, वो भी अपने स्लोगन में लिखते हैं जनसेवा, तो ये लक्ष्य क्या है? दरअसल बात ये हो रही है कि जब पद पर हम आसीन होते हैं तो संवेदनशीलता कहीं पीछे छूट जाती है और जो हमारी एक सामाजिक जिम्मेदारी होनी चाहिए उस जिम्मेदारी का हम निर्वहन नहीं कर पाते। जहां एक और पुलिस वालों ने तो लापरवाही की ही, लेकिन जो कचरा गाड़ी लाने वाले ड्राइवर थे उनकी भी संवेदनहीनता इसमें दिखाई देती है। और इन सब के साथ साथ जो वहाँ आम जनता थी, निश्चित तौर से कहीं ना कहीं उनकी भी ये जिम्मेदारी थी कि कम से कम मृत व्यक्ति के साथ ऐसा दुर्व्यवहार, मैं कहना
चाहूंगी, नहीं होना चाहिए। उन्हें भी इसके खिलाफ वहीं पर बात करनी चाहिए थी कि उनके साथ ऐसी गलत ट्रीटमेंट नहीं हो और एक हम उचित तरीके से, उचित सम्मान के साथ शवों का संस्कार करें। हमारी अपनी जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं ये यकीनन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। कहीं ना कहीं जो लोग वहां पर मौजूद थे उनकी भी आपत्ति ऐसे मामलों में कम से कम, क्योंकि ये बहुत बहुत संवेदनशील मसला है। अग्रवाल साहब, आप लंबे समय से जिस तरीके से काम करते रहे हैं और खास करके जो लावारिस शव हैं उनको लेकर के जिस तरीके की आप संवेदनशीलता बरतते हैं उनके अंतिम संस्कार, सवाल ये है कि ये तस्वीर आपके सामने आती है, क्या सवाल उठता है, क्या जहन में आता है, क्या वास्तव में ये सिस्टम बहुत संवेदनशीलता के साथ, देखिए मेरा इस मामले में पूरा का पूरा जो एक एंगल जा रहा है, जो पुलिस पे जाता है, पुलिस पंचनामा बनाती है जी, और पंचनामा बना के 100 वाहन की व्यवस्था करती है। पुलिस ने अपनी लापरवाही बरती है। उनको इस तरह, अगर उनके परिवार के लोगों को ही कचरा गाड़ी में भेजते तो वो सोचते कि ये क्या हो रहा है। मैं यहाँ भोपाल शहर में 10 सालों से लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करा रहा हूँ, जिसमें नगर निगम की गाड़ियां और भी गाड़ियां, सामाजिक सेवाओं की गाड़ियां, तो गाड़ियां मिलती है। और ये कचरा गाड़ी कहां से आ गई और ये सोच किसका था? इन्होंने ये सोचा नहीं था कि ये जिसका अंतिम संस्कार जो मर गए हैं वो भी उनको पंचतत्व में विलीन करना है, तो उनको सही ढंग से उनका क्रियाक्रम करना था। और टीआई या संबंधित पुलिस अधिकारी पल्ला झाड़े कि साहब हमारी जिम्मेदारी नहीं हो, तो पूर्व पार्षद ने बोला तो उसने गाड़ी भेज दी। ये जब